हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स में हो या पीसीएस एग्ज़ाम में, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में ध्यान से करना है आपको। यहाँ हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ट्वीट है, लिविंग ऑफ सिद्धार्थनगर एंड वाराणसी टुडे इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कीम फॉर स्केल अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया का लार्जेस्ट स्कीम बन गया है ये, जिसके थ्रू हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे स्केल अप करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई यूपी से, जहाँ पे 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, लागत 2329 करोड़ की मदद से। अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये अमाउंट और ये कॉलेज पता होने चाहिए कितने कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन शॉर्ट देख लेते हैं आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में है क्या। तो पैन इंडिया स्कीम है, पूरे इंडिया में ये चलाया जाएगा स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्रिटिकल केयर सर्विस अवेलेबल करवाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स भी बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। आईटी इनेबल्ड डिसीज़ सर्विलेंस सिस्टम भी बनाया जाएगा, और इन सब की मदद से एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है हेल्थ सेक्टर में। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स की मदद से। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्कीम बन गया है ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इट एम्ड टू इंश्योरिंग अ रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो स्कीम है, आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिल के काम करेंगे, और ये जो स्कीम है रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों ही जगहों पे काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फिल क्रिटिकल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो गैप्स है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं पे हॉस्पिटल नहीं है, कहीं पे हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाता है, तो हर एक चीज़ की यहाँ पे कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोविड के बाद से इन द लाइट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक मिशन एम टू इंश्योरिंग अ रोबोस्ट सिस्टम ऑफ डिटेक्टिंग, इन्वेस्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड डिसीज़ आउटब्रेक। तो कोविड आउटब्रेक के बाद, जैसे कि हमने सब ने ऑब्जर्व किया था कि कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी गई। कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, कहीं पे प्रॉपर बेड और हॉस्पिटल नहीं थे। तो इन सब को कमी को दूर करने के लिए, ताकि जो कमी है उसको डिटेक्ट किया जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, और जो डिसीज़ आउटब्रेक होते हैं न्यू उनको कॉम्बैट किया जा सके, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे मिशन रखा गया है। इसके लिए 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट सेटअप किए जाएंगे और 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट को स्ट्रेंथन किया जाएगा। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जैसे कि डॉक्टर, नर्स, उनको भी यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा मिशन सेटअप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो जैसे कि कोरोना वायरस आने के बाद 4 नए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे वायरोलॉजी के, ताकि वायरस को डिटेक्ट कर लिया जाए और उसके वैक्सीन पे काम किया जाए। एक रीजनल रिसर्च सेंटर बनाएगा WHO की मदद से। यहाँ पे WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया में एक रीजनल रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 के लेबॉर्ट्रीज भी बनाए जाएंगे रिसर्च पर्पज़ के लिए, और 5 रीजनल सेंटर्स ऑफ डिसीज़ कंट्रोल भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स है आपको अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा की पॉइंट्स देखें कि किस किस सेक्टर में यहाँ पे काम किया जाएगा। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे रूरल एरियाज़ में 17,788, और अर्बन एरियाज़ में 11,024 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। और ये जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है ये कुल 10 हाई फोकस स्टेट चुने जाएंगे जहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये जो हेल्थ लैब्स हैं ये फुल रेंज होगी, वहाँ पे डायग्नोस्टिक सिस्टम पूरा काम करेगा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लेबॉर्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। तो लेबॉर्ट्री की मदद से डायग्नोसिस का पूरा यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स भी बनाए जाएंगे जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसीज़ सर्विलेंस सिस्टम बनाया जाएगा। द मिशन ऑल्सो एम्स टू इनेबल IT इनेबल्ड डिसीज़ सर्विलेंस सिस्टम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सर्विलेंस लेबॉर्ट्रीज एट ब्लॉक,
डिस्ट्रिक्ट, रीजनल एंड नेशनल। तो आप यहाँ पे हायरार्की देख सकते हो, पूरा यहाँ पे ब्लॉक से मतलब विलेज से लेके नेशनल लेवल तक का एक IT इनेबल्ड डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि कोरोना चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो, लेकिन ये एक नया टेक्निक भी बन चुका है वॉर का, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस डिसीज़ को पहले ही सर्विलेंस में ले सकें। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया जाएगा, जहाँ पे ये जो सभी स्टेट और यूटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा एक पोर्टल पे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके PCS एग्ज़ाम हो या UPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये पॉइंट आपके जो टॉपिक है आपके GS2 में आ सकता है। तो वहाँ के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए जो कि आर्टिकल में मेंशन था, तो इनका यूज़ करके आप अपने आंसर को यहाँ पे अच्छे से कवर कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसकी PDF आपको री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।